हेलो भाई, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम अलजेब्रा में हमने अभी तक 75 क्वेश्चन किए हैं और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक करने वाले हैं सॉल्यूशन। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो क्वेश्चन टाइम भी कम लगना स्टार्ट होगा। और क्योंकि वो कंसेप्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है, उन पे हल्का सा थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मजे से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए, जो आप ना मैक्सिमम ये कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीट, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये रिमाइंड करने की कोशिश करनी है कि यार ऐसा क्वेश्चन कहीं पीछे किया है क्या। जब आप ये कोरिलेट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके लिए मैथ्स और आसान हो जाएगी। ठीक है, कोरिलेट करना, लिंक करना मैथ्स को, यानी जैसे मान लीजिए डेली लाइफ के अर्थमेटिक, अपने जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, डेली लाइफ से जुड़ी हुई हमारी घटनाओं के साथ में हम कंपेयर करेंगे, तब हमें अर्थमेटिक और इजी लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि भाई एम एक्स प्लस एन इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है। ये फैक्टर जानना चाहता है किसका फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि नीचे देखिए स्क्वायर में दिख रहा है, इसका मतलब ये मामला तो सारा फिट है। इधर भी स्क्वायर है तो ये वाला मामला भी सारा फिट है। तो मामला फिट कहां नहीं है। देखो, अकेला ये तो आएगा नहीं, ये भी अकेला आएगा नहीं, ये दोनों आएंगे, फिर एक्स कहां जाएगा। इसका मतलब मुझे तो बी ऑप्शन लग रहा है भाई। कौन सा लग रहा है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए अब हमें क्या देखना था कि एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर करना था। होल स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 mn x, और प्लस क्या हो गया एन स्क्वायर। ऐसा कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में पेश है आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, गजब से। जब मैंने खुद पहली बार पढ़ी थी, तब मैंने देखा यार मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता था, मुझे सबसे प्यारा इस टाइप का क्वेश्चन लगता था। मुझे मजा आता था, क्यों कुछ करना ही नहीं पड़ता। और जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता वो चीजें तो आपको अच्छी लगेगी ना। आपने यहां पर देखो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तीनों को राजी कर दो, यानी इन तीनों को राजी कर दो, तो इसका मतलब अगर ये 0 हो जाए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वैल्यू पुट करते हो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान में रखना। वैल्यू पुट करो, मैथ्स में कोई समस्या नहीं है। समस्या एक बात से मैथ्स को दिक्कत है, वो दिक्कत है किससे, कि भाई नीचे अगर 0 बन गया ना, तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर पैदा हो सकती है। ओके, चलिए अब हमने ये देखा कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 0 है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर क्या वैल्यू पुट करें। तो आप कुछ भी कर दो ना, आपके सामने आपको निकालना क्या है, आपको तो ये निकालना है। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। क्लियर है। अब आपने क्या किया कि इसके अंदर वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दी। कैसे, यहां 1 पुट कर दिया, यहां 1 पुट कर दिया, और यहां पर आपने क्या कर दिया, -2 पुट कर दिया। 1 1 और क्या कर दिया, -2। अब आपने क्या किया, जब 1 1 -2 है, इसका मतलब आपने यहां पर क्या देखा कि भाई अगर मैं 1 यहां रख दूं और इधर क्या आ जाएगा, 1 इंटू -2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है यार, जैसा आप करो वैसा ठीक है। प्लस यहां पर कितना हो गया, आपने कहा सर 1 हो जाएगा, इधर क्या हो गया, 1 इंटू -2। क्लियर, आगे चलते हैं, -2 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे कितना आ गया, आपने कहा सर 1 इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर, हमारे सामने वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन -1/2, -1/2 प्लस कितना आ गया, 4। ये हो गया माइनस का 1 और इधर कितना हो गया, 4। देन इट विल बी 3। हमारा आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब ये तो आपको आता ही होगा ना। ये हमारा था वैल्यू पुटिंग से, किससे था, वैल्यू पुट करने से। ठीक है, वैल्यू पुटिंग आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इसको कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको बेसिक मेथड। अब जिन लोगों को ये समस्या थी कि बेसिक बताओ बेसिक बताओ, है ना, चलिए मैं बेसिक बता देता हूं क्या होता है। बेसिक से कर लो, तसल्ली हो जाएगी। आपने ये देखा कि मैं इनका एलसीएम ले लूं, मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड था,
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना था भाई, एक्स जेड था, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन क्या था, एक्स वाई था। मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मैंने क्या किया भाई, एलसीएम ले लिया, तो नीचे कितना आ गया, एक्स वाई, और कितना आ गया, जेड आ गया। अब सोचिए ऊपर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। अब एक बात बताइए जरा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो इसके बराबर कितना आ जाएगा। आपने कहा सर 3xyz। बताइए क्या मैं गलत हूं या सही हूं। आपने कहा सर आप कैसे गलत हो सकते हो, सही हो। आंसर कितना आ रहा है अभी, 3 आ रहा है, बस 3 आपका राइट आंसर। लो जी बेसिक से कर लो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी प्रभु इच्छा। देखो आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, मजा आ रहा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, ये चीख चीख के कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है और एफ बी बी सी सी ए दिया और ए प्लस बी प्लस सी दिए, बस कुछ नहीं है। करना क्या है, हमें करना है ए प्लस एक मिनट, हाँ ए प्लस बी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या, सी है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब यहां से एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये इनका स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस कितना भाई 2 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना होता है। आपने कहा सर 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 9 प्लस कितना हो गया 16, 9 प्लस कितना है 16, देन इट विल बी 25, कितना भी 25। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू √25, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 5। तो भाई इसका मान निकालिए ना, इसका मान निकालिए ठीक है। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, माइनस कितना 3। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 3, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी होगी 2। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अभी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, मजा आ रहा होगा। देखिए फटाफट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अलजेब्रा सबसे तगड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी आप इसको पढ़ोगे ना मजा आएगा आपको, ऐसा नहीं कि बोर करेगा, बोर करने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताइए। देखिए आपके सामने जो आपके साथ क्विज चल रही है, कौन बनेगा सिलेक्शन पति। तो सिलेक्शन पति में आपको ये बताना है कि भाई कौन सा आपका इसका आंसर होगा, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -14। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे, आपने इसको देखा और देखते ही आपने कहा सर ये तो हो गया, x माइनस 1/x कर दे प्लस, और इधर सर x माइनस 1/x कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आ जाते हैं हम यहां पर। इससे अगर आपको x माइनस 1/x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को समझते हैं जरा। आइए, इसमें जब हमने देखा कि भाई इसको कैसे निकालें, तो उसके लिए आपने क्या किया कि एक चीज बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप एक चीज बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab होता है कि नहीं होता है। यस और नो में जवाब दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, अगर हम इसमें से कुछ भी निकालना है, a प्लस अगर b निकालना चाहता हूं मैं, अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू निकालना चाहता हूं, कौन सी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, तो होगा क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, 4ab। समझना बात को, स्क्वायर हटाओगे तो रूट। कहने का मतलब है अगर a प्लस बी निकालते हो ना, a माइनस बी के स्क्वायर कर दो उसका, और उसमें 4ab जोड़ दो। कहने का मतलब 4 जोड़ दो। ठीक है, ab तो ये होगा ना, a अगर x है, ये 1/x है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा ना वहां पर, इसके मल्टीपल में यानी 4 आ जाएगा। क्लियर है, समझना।
आगे देखिए, अगर मैं a माइनस बी अगर निकालने का बोलूं, ये इधर ले जाऊं, ये इधर आएगा, तो ये माइनस का होगा। तो याद कैसे होगा, मैं याद करना भी आपको बताऊंगा। प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अब कैसे ध्यान में रखना है कि भाई 4ab डिफरेंस 4ab होता है, ध्यान में रखना। प्लस निकालना तो प्लस 4ab, माइनस निकालना तो माइनस 4ab, बस ठीक है। अब यहां पर आइए, माइनस निकालना है तो रूट में इसका क्या कर दो, -14 का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 4 कर दो। क्यों, ए बी कट आके कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए, रूट के अंदर कितना होता है 196 माइनस कितना गया 4, रूट के अंदर कितना हो गया 192। समझ में आ गई बात। इसको उठाओ और यहां पटको। आपके पास में वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, आपने कहा सर -14, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 196 और 4 कितना हो गया 100, रूट 192। क्लियर है। अब आप इसमें देखिए 192 है तो क्या बाहर आ सकता है, इसमें से बाहर क्या आ सकता है, तो आपने कहा सर 10 2 12 है, ठीक है। 9 का दूं तो इसमें से बाहर नहीं आ सकता। अगर मैं 3 का दूं तो ये हो गया 18, 6 18, 4 12 64, ठीक है। कैसे, -14 इंटू ये क्या हो गया 3 इंटू 6 और ये हो गया 4। इसका मतलब -14 इंटू 8 √3 आंसर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 3280 क्या हो गया -112 √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमने मेन बात यह कि कंसेप्ट सीखे हैं। कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी हमने इसमें एक नई चीज सीखी है। वो क्या सीखी है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर हमें कोई कन्वर्ट करने का बोले तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने मेरी तरफ से हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको हर वो चीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं ये नहीं देख रहा कि ये प्री का एग्जाम है या मेन का एग्जाम है। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो बंदा जो भी वीडियो देख रहा होगा, ये प्री और मेंस, यानी वो मेंस का मटेरियल है, यानी वो सिलेक्शन मटेरियल है। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है आप सिलेक्शन के दावेदार हैं। मैं आपको कैटेगराइज नहीं कर सकता कि आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन आप प्री तो वैसे भी क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग का मतलब है हल्के में नहीं लेना, ठीक है। आप ये मान के चले कि मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये है कि सर प्री है वो तो एक क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। भाई इतना मान लो कि हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, अलग अलग जगह हम टेस्ट देते हैं, है ना। तो टेस्ट देते हैं तो हमारी ये होता है ना कि हम खुद का एवोल्यूशन करते हैं, जांचते हैं कि हमने जो पढ़ा है हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कम से कम इतना मान लो ना कि हम एक वो टेस्ट दे रहे हैं कि जिसमें मतलब एक उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उस बोर्ड की प्रिपरेशन करें जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो बोर्ड एक मॉक टेस्ट करवाएगा। यानी प्री को आप वो मॉक टेस्ट मान लीजिए कि यार इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, उसके बेस पर जज होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आप और भी अदर पोस्टों के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, उनके पेपर दे सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा ये है कि सिंपल सी बात है, प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो कुछ एक सब्जेक्ट है जिनको आप मान सकते, लेकिन उनके क्वेश्चन भी आते हैं और पहले भी पढ़ना पड़ता था, आज भी उनको एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर दिया तो वैसे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब अच्छे से प्रिपरेशन जब प्री की करोगे तो मेंस का जब पेपर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपको उन क्वेश्चन को, उन कंसेप्ट पे जोर देना है जहां पर आपको दिक्कत थी, जहां पर आपको परेशानी थी, जहां पर आपको प्रॉब्लम थी। क्लियर है। तो इसलिए हल्के में ना ले, बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाए। और अगर आप जैसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री, आप जो भी टॉपिक देख रहे हैं, और जहां पर आपको जैसे देखिए अलजेब्रा, मेरा ये मानना होता है कि कभी मतलब मिसगाइड करना कभी मेरा नहीं रहा कि भाई ये कर लो वो कर लो, ठीक है। देखो एक्चुअली में जो चीजें हैं मैं आपको वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब मेरा है कि मैं एज ए टीचर, एज ए मैथ टीचर, मेरा ये रोल है कि आपको डराना नहीं, बल्कि आपको मोटिवेट करना और आपको यह बताना कि एक्चुअली मैथ्स है ही ये जिसका फोबिया बनाया गया है, सिर्फ जनरेट किया गया मार्केट में, सिर्फ अपनी कुछ एक दुकानें चलाने के लिए। तो इसलिए आप उन चीजों के बहकाव में, यानी अदर आपको डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए आप उसी चीज को फॉलो करें जो आपके लिए जेन्युइन हो और जो रियल में सिलेक्शन के लिए जरूरी है, उन चीज को फॉलो कीजिए। फालतू में इधर उधर के पचड़ों में ना पड़ते हुए अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए
ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और हम एक बढ़िया मुकाम पर पहुंचे और बढ़िया पोस्ट पर पहुंचे। तब जाके एक टाइम पीरियड बाद में हो सकता है कुछ एक लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन भाई साहब आप टाइम के साथ में सारी चीजें सीख जाओगे, या टाइम समय के साथ आप मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समय जरूर सारी चीजें सिखा देता है। तो इससे बड़ा कोई शक्तिशाली है नहीं, यानी अपने आप समय आने पर चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए पहले से ही समझ जाओ, बेटर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना था कि यहां से हमने देखा k⁴ प्लस 1/k⁴ इज इक्वल्स टू कितना 47, और यहां से हम आते हैं k² प्लस 1/k²। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, हम यहां से यहां जाते थे स्क्वायर करके और फिर क्या करते थे -2। अब क्या कर देंगे भाई +2, तो ये हो गया √49। तो √49 इसका मतलब कितना हो गया भाई 7 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमने देखा k + 1/k, इसका मतलब क्या हो गया भाई √7 + 2 कितना हो गया भाई √9। √9 का मतलब कितना हो गया भाई 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि भाई k + 1/k इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 3 हो गया। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो k³ + 1/k³, इसका मतलब कितना है कि 3 का क्यूब -3 × 3, इसका मतलब कितना हो गया 27 - 9 यानी 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो लेटेस्ट आपसे पूछे गए हैं। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन यार पहले भी ऐसे पूछे जाते थे, आज भी ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क ये है कि हमारी जगह पहले कुछ लोग प्रिपरेशन करे थे और आज हम खुद प्रिपरेशन करें, बस इतना सा फर्क है। इसलिए हम चीजों को सही से नहीं ले पा रहे, है ना, नहीं समझ रहे, कि हमें लगता है पता नहीं टाइम के साथ बहुत चेंज हो गया हो। अरे भाई पहले ये के था तो ये आज भी के है, कई वर्षों पहले के था तो आज भी के ही है, बाद में भी के रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करना पूछा गया है। अब यार ज्यादा इसमें आपको ज्यादा जाना नहीं है, और ऐसे मतलब घबराने वाली कोई बात है नहीं, इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, हमें पता है कि ये प्लस का और ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। अब इनके बीच में कुछ एक टर्म है जो कैंसिल आउट होगी, कुछ टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। तो जो कैंसिल आउट नहीं होगी उन्हीं को हमें सम अप करके बताना है। एक चीज बताइए, मैं मान लो a³ a + b का होल क्यूब करूं और प्लस में a - b का होल क्यूब करूं। ठीक है, इसका जब मैं होल क्यूब करता हूं तो a³ प्लस क्या आ जाएगा b³ प्लस का 3 ab a + b। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, और या फिर इसको कैसे मान सकते हो, या फिर आप इसको ले लीजिए कि 3a² b और +3 ab²। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये हो गया a³ - b³, और इधर आ जाएगा -3a² b + 3ab²। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, उड़ा दो, ये कैंसिल आउट और ये वाली टर्म कैंसिल आउट। क्या बचेगा, हमने कहा सर ये बचेगा 2a³ + 3ab²। 3 नहीं है 6, दो बार हो गया ना 3 और 3, तो 6ab²। अब ये मेरे पास में बचा। अब इसमें मैंने देखा कि a = मेरा x है और b = कितना 2y है, इसको मैंने पुट कर दिया और कुछ नहीं। तो यहां पर मैंने देखा 2x³ प्लस कितना हो गया 6, और यहां पर a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू कितनी है 2y। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इधर कितना बन गया, आपने कहा सर 2x³ और +4 आ गया ना, तो 24xy²। ये आपका बन जाएगा। ये सब कहां बन रहा है भाई, ये बन रहा है ए ऑप्शन में, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भाई क्यूब का पूछा गया, स्क्वायर का नहीं है, इसलिए ध्यान में रखें, इसे फटाफट देख लें। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद है कि आपसे फॉर्मूला पूछना तो डायरेक्ट ही पूछ लेता भाई, इतना लंबा चौड़ा इतना परेशान होने की कहां जरूरत थी। ओके, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला कि यदि a - b = 2 है, a³ - b³ = 80 है,
तो ए बी की वैल्यू बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए माइनस बी का जब मैं होल क्यूब कर रहा था तो मेरे साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा था और -3ab आ रहा था और a माइनस बी आ रहा था। ये भी एक फॉर्मूला होता है। आपने कहा सर बिल्कुल। तो ये सारे फॉर्मूले आप बार बार साथ में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आपस में कोरिलेट कीजिए, चीजें याद हो जाएगी, अदरवाइज आपसे दूर होती जाएगी। a माइनस बी कितना, 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ये कितना होता है 80, -3ab, a माइनस बी कितना 2, ये हो गया 6। आपको पता है 6ab इजिकल्स टू ये चला जाएगा 72, ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 12 आ गया। बस खत्म बात है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपने कहा सर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये अब इसको मुश्किल हम होने नहीं देंगे। कैसे कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू क्या, x² माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? आपको पता है कि 1 इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो गया x⁴ माइनस क्या हो जाएगा a⁴। क्या निकालना है, x निकालना है। क्या बात करते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस a⁴ हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 4th रूट ऑफ 1 प्लस a⁴ और खत्म क्वेश्चन। कहां दिख रहा है आपको? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन। बताइए और क्या सहायता कर सकता हूं मैं आप लोगों की, क्या हेल्प कर सकता हूं? ये क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आपसे ये कहा गया है कि भाई ये कुछ ऐसा ऐसा दिया गया है, आपने कहा बिल्कुल हम तो इस रास्ते होके जा रहे थे और सवाल करते चल रहे थे, लेकिन आपने फिर ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसको मैं 100 प्लस 99 और प्लस 98 प्लस 97 और ऐसा करते हुए मैं इसको 2 और 1 तक ले सकता हूं। अब बताइए ये कितने लोगों की समझ में आई बात? हाथ उठाइए, मुझे दिख जाएगा, टेंशन मत लो। आप हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि जिसको ये बात समझ में आ गई ना, वो आज ये मान ले कि उनकी रैंक है वो टॉप 1000 में आपको मिल जाएगी, 1000 में, अगर ये इतनी सी बात क्वेश्चन देखते ही समझ गए तो। ठीक है, चलिए अब आपने देखा कि इसका मतलब होता है a² माइनस बी स्क्वायर, कंटिन्यूस सक्सेसिव नेचुरल नंबर है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस एक का है, तो ये हमेशा उन दोनों संख्याओं के योग यानी सम के इक्वल होगा। आपने क्या किया, डायरेक्ट सम निकाल लिया। इसका कितना होता है आपको पता है, n+n वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n कितना है, आपने कहा सर 100 इंटू कितना है, 100 इंटू 101 अपॉन कितना 2, वैल्यू कितनी है 50-50, वैल्यू कितनी है भाई 50-50। क्या ये 50-50 है, क्या नहीं है? इसका मतलब सेकंड हम होने नहीं देंगे, बोथ फिर होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, तो फिर ऊपर वाला देखेंगे। ऊपर वाला क्या देखेंगे, हम खुद धरती पर आए तो हम खुद देखेंगे इसको। कैसे? आपको पता है इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो इसको हमने बना दिया k² माइनस 1/k²। ठीक है, ये हट गया। इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इसका इसके साथ k² माइनस 1/k², तो जो ही ये मल्टीप्लाई हुआ तो अब हमारे साथ क्या बन गया, k⁴ माइनस 1/k⁴। अब इसका इसके साथ में जो ही मल्टीप्लाई हुआ तो होते ही k⁸ ठीक है, क्या बन गया भाई, काफी लंबा चौड़ा है क्या? ठीक है, हाँ यहां तक की है। ओके, तो ये बन गया k⁸। अब क्या बन जाएगा भाई, k⁸ माइनस 1/k⁸। ठीक है, अब ये फिर आगे मास से अलग से, और कह रहा है कि इन सब का मान अगर यहां पर ये ना होकर, ये देखिए माइनस का यहां बन रहा है ना, इसको यहां नहीं होना चाहिए, क्यों, ऑलरेडी ये यहां पर बन रहा था। अगर ये यहां पर 8 और प्लस ये 1/8 होता, तब ये चीज क्या होती, इनका मल्टीपल होके k⁴ माइनस 1/k⁴ होता। क्या ऐसा है क्या? आपने कहा नहीं है, इसका मतलब इसको हम होने नहीं देंगे। तो ना तो आपका पहला है और ना ही आपका दूसरा है। ठीक है, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। ठीक है, तो फिर कौन सा है, मैं अभी बता देता हूं। देखो आपको एक बार इस क्वेश्चन को और देखना है। ठीक है यार, ये होना चाहिए भाई क्वेश्चन, तो मुझे ऐसे लग रहा है, याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन एक बार और आया था कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके, शायद हो सकता है कि आगे मुझे ऐसे भ्रम हो रहा हो, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन देखते ही आपको, है ना। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा सेलेक्ट द करेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या कहा गया है भाई, कौन सा सही है, बस गुणा भाग करो बस, और कुछ नहीं करना। पहले वाले को हमने चेक किया, मैंने ए को मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा भाई ए बी हो जाएगा, आपने कहा सर बिल्कुल ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, आपने कहा सर बिल्कुल बी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और प्लस का 1 भी हो जाएगा। आपने यहां देखा तो ये सब कुछ हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, ए ऑप्शन। बताइए इससे इजी और आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और फटाफट मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए आपने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और एंड आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, आगे बोला एक्स इक्वल टू 1 है। तो सोचो एक्स की वैल्यू जब 1 है और ये सारी कंडीशन भी सही होनी चाहिए दोनों तरफ, तो मैंने आपको एक बताया होगा, बात याद करो जरा, ये कब ऐसा होता है, ये कब ऐसा होता है, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा तभी होता है जब x बराबर y बराबर क्या हो z है। इसका मतलब सारे कितना हो 1 1 हो, सारे कितना हो 1 1 हो। ध्यान रखना जब सभी की वैल्यू इक्वल होगी ना तभी ये बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने देखा 1 है तो सारा 1 1 हमने देखा, 15 और 7 कितना हो गया, आपने कहा सर 22, नीचे कितना हो गया, आपने कहा सर 19, और 3 कितना हो गया 22। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 1। खत्म क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़े, आपने कहा सर बिल्कुल बढ़ो। यहां पर हम आए तो हमने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो नया कंसेप्ट बताना होगा ना, उस क्वेश्चन से ठीक पहले मैं आपको बता दूंगा, देखिए भाई यहां नया कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान में रखना, तब भाई उसको एक्स्ट्रा नोट कर लेना। ठीक है, देखिए x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना है 3 है। ओके, और मुझे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा ऐसा गया है कि भाई आप 8x³ और प्लस 1/x³ ये बताइए क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मुझसे बताया ये पूछा तो नाराजगी मुझे इस बात की थी, वैसे मैं नाराज नहीं था, लेकिन मुझे नाराजगी इस बात की थी, मुझसे कहा कुछ और गया, मुझे बताया कुछ और गया, है ना। कि इस केस में यानी पूछा ही कुछ और मुझसे, तो उस केस में हमने देखा कि भाई क्या करें, यहां पर जो 2 तो नीचे आ रहा है, 8 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये मिसमैच कंडीशन है, इसको मैच करवाना पड़ेगा, तो ये मेरा काम था उसको मैच करवाना। तो मैंने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2x बन गया, प्लस 1/x हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका क्यूब करने पर 8 बन जाएगा, यहां पर x³ बन जाएगा, मामला फिट बैठ गया। चलिए अब हम करते हैं इसका, जब क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान में रखना, ये वाला कोफिशिएंट साथ में है तो 8x³ प्लस कितना होगा 1/x³ इक्वल्स टू कितना होगा, क्यूब कर रहे हो तो पहले वाली संख्या का क्यूब -3 करना होता है, करना होता है कि नहीं करना होता है। लेकिन अब आपको सर जब साथ में कोफिशिएंट है, साथ में कोफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई होंगे, कोफिशिएंट कितना 2, ये मल्टीप्लाई होगा, इनटू वो ये वैल्यू, ये मल्टीप्लाई, भाई यहां पर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कोफिशिएंट आपने कहा सर ये बन गया 216 माइनस ये हो गया 36, जब 36 इसमें से चला गया तो 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना भी 180, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, सी ऑप्शन, बताइए। समझ में आ गई बात, हाथ उठाते रहो भाई साथ में, मुझे दिख रहा है, टेंशन मत लो, मैं देख रहा हूं, एक एक बंदे को देख रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए। आपसे ये पूछा गया x² माइनस 2xy इक्वल्स टू 84, x माइनस वाई इक्वल्स टू -10, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इस केस में होता क्या है कि भाई बहुत कम चांस होते हैं कि वैल्यू सेट बैठ जाए, सेट मतलब हालांकि ये वैल्यू पुटिंग से हो जाता है, लेकिन हमसे वो वैल्यू दिमाग में हमारे आए या ना आए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने देखा x² माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 84, क्लियर है, कितना है भाई 84 है। ओके, अब हमने देखा कि यार क्या करें इसका, तो दोनों तरफ y² ऐड कर देते हैं, तो x² माइनस 2xy और प्लस हमने क्या कर दिया y², इधर भी क्या कर दिया 84 और प्लस में क्या कर दिया y²। ठीक है, तो आप इसमें देखिए आपके पास में वैल्यू क्या बन जाएगी,
ये बन जाएगा x माइनस वाई, क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर कितना बन गया 84, इधर कितना बन गया 84, और प्लस का क्या बन गया भाई वाई स्क्वायर बन गया। यही तो होगा। अब एक बात बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -10, मैं -10 रखूं उसका स्क्वायर कर दूं, इधर कितना कर दूं 84 प्लस का क्या कर दूं वाई स्क्वायर। आप खुद बताओ ना, यहां पर जब 100 आ रहा है, यहां पर 84 आ रहा है, यहां पर वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 4, 16 आएगा ना, √16, वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन, सी ऑप्शन। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी क्वेश्चन है ना, आ रहा है बस, मुझे पता है मजा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुटिंग से हो सकता था। यहां पर आपने क्यों रखा 4 रखा, 4 रखा, तो इसका मतलब यहां पर -14 रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना होगा -14, ओके, ये -4 है, तो यहां कितना -6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो -6 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब ये सारा जुगाड़ यहां पर रखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं फिर यहां पर एक नया कंसेप्ट है और गजब का कंसेप्ट है, और साइड में नोट लगा लेना इंपॉर्टेंट करके। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या है 1। ऐसा अगर आपको दिया हो या आपसे बोला गया हो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोला गया हो, अगर ये ऐसा बोले चाहे ऐसा बोले, कैसा भी बोले, ठीक है, या फिर बाद में कई बार ऐसा बोल देता है वो, तो भी बात वही है, सेम ही बात है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आपने ये देखा, या फिर आपसे ऐसे भी बोल सकता है वो, आपसे बोल सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बोल देगा। तो यार आगे वाला कुछ भी बोले, लेकिन बोलेगा इनमें से कुछ। अगर ऐसा आपको दिया गया हो, आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि भाई अगर ये दिया गया हो, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखोगे कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा, x³ इक्वल्स टू क्या होगा -1 होगा, ध्यान में रखना। या फिर क्या बोलोगे, आप कहोगे सर, या हम ऐसा कह सकते हैं x³ प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, वहां दोनों या क्या, दोनों ही चीजें बातें सही है, इधर मैं इधर ले लूं तो या मतलब या तो ये बोल दो या ये बोल दो, कोई भी एक बात बोल दो, बात सत्य है। आपको बस इतना चीज ध्यान में रखना है, ध्यान में रह जाएगी ना बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज और बताता हूं, लगे यार, जब हम यहां आ ही गए, एक्चुअली में क्या होता है, x प्लस 1/x हो और इक्वल्स टू जब बात √3 की हो, ठीक है, अगर हमें यहां पर x³ प्लस 1/x³ निकालना है, ठीक है, कभी भी निकालना हो, निकाल के देख लेना, घर बैठ के 0 आएगा, 0 आएगा, तो यहां पर x⁻6 क्या होगा, x⁻6 इक्वल्स टू क्या होगा -1 होगा। मेरे भाई ये दोनों बात ये भी ध्यान में रख लेना, लगे हाथ। अब आप कहोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने हरामखोर होते हैं वो कैलकुलेशन के मामले में, कि यहां भी डिपेंडेंसी दिखाएंगे, कहेंगे सर ये 0 कैसे आया। अरे भाई जब ये दिया हुआ था 0 तो निकाल लोगे ना, आप क्यूब निकालना तो आता है, क्यूब निकाल लो, नहीं निकाल पाते तो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आपने ये देखा कि यहां पर कितना है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है 1। जो ही पढ़ा और पढ़ते ही दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, अच्छा 1, तो इसका मतलब -1 होगा, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, क्या मैं इसको, किसको, इसको x⁻12 प्लस x⁻9 प्लस x⁻6 प्लस x⁻3 और +1, क्या मैं इसको x की क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो, ये क्यूब, चलिए क्यूब, चलिए x³ और प्लस का 1। एक बात बताइए, क्या मैं इसको यहां रख सकता हूं -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 और प्लस का 1? आपने कहा सर बिल्कुल डेफिनेटली रख सकते हैं। जब इसकी वैल्यू हम देखेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, वैल्यू कितनी रहेगी 1। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इजी था और मजा आना स्वाभाविक था। पावर ओड है
इवन है ओड है, इवन है ओड है, बचा कितना 1, राइट आंसर। मैं देखते ही कर सकता था। मतलब आपको अब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कसम है आपको इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, अरे क्या हो गया, मैं भी यार सुनना हो गया पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। अब इसमें देखना, अब आपको यहां पर क्या देखना है कि जैसे मान लो आपसे मैं पूछ लूं कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है 1, और ये देकर मैं आपसे पूछ लूं, कुछ भी पूछ सकता हूं यार, x की पावर 30 माइनस 1/x की पावर 18 की वैल्यू क्या है। लेकिन पूछूंगा क्या, जब पावर किस में आ जाए आपके 3 की मल्टीपल में हो, और नहीं हो भी तो भी चलेगा, ध्यान में रखना। देखिए जरा क्वेश्चन को क्या होगा। आपने देखा कि अगर ऐसा है तो x की पावर कितनी होगी, भाई सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब और पावर ऊपर कितने 10 माइनस 1/x³ और पावर कितनी है 6, इसका मतलब -1 की पावर ऊपर देखिए कितना है। आपने कहा सर -1 की पावर ऊपर 10 आएगी, और इधर 1/-1 की पावर 6 आएगी, इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। मैंने कहा भी गजब, कमाल कर दिया आपने। अगर मैं लगे हाथ एक क्वेश्चन और पूछ लूं, मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूं, मैं आपसे बोल दूं कि ऐसा करो कि x की पावर 25 और प्लस 1/x⁴ इसका मान बताओ। आपको सर कमाल करते हो, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कि आपको सर मजे ले रहे हो यार आप तो। यहां पर क्यूब में निकलेगा ही नहीं, कोई इसके पावर को तोड़ ही नहीं सकते, क्यूब में तोड़ सकते हैं। ध्यान में रखना कैसे, अगर ऐसा आ जाए तो ये जुगाड़ लगाना है। क्या लगाना है कि मैं इसको x की पावर x इंटू x⁴ लिख सकता हूं। आपको सर लिख तो सकते हो, नीचे x इंटू एक्स की पावर 18 लिख सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल। तो यहां पर देखिए x और इंटू x इंटू एक्स की पावर कितने 3, और ऊपर क्या कर दूं भाई 8 कर दूं, प्लस 1 यहां पर x इंटू एक्स की पावर कितनी कर दें भाई 3। ओके, यहां पर देखिए x इंटू एक्स की पावर 3 और ऊपर कितना कर दें भाई 6। आपने कहा सर इसकी वैल्यू x और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है -1, कितना है -1, और ऊपर कितना 8 प्लस 1 यहां कितना x इंटू इसकी वैल्यू कितने -1, ऊपर कितना 6। अब देखिए इसकी पावर क्या है, इवन है, तो x आ जाएगा वापस, नीचे भी कितना आ गया x आ गया, और इसका मान वापस कितना आ गया 1 आ गया। खत्म क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर आपका क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को, मजा आया होगा ना, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट, अब इसको बता दो फटाफट। आपसे ये पूछा है, अब आपसे चाहे ये पूछे चाहे वो पूछे, आपके लिए तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे? आपसे a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो 2 का भी क्यूब हो जाएगा। इधर कितना होगा a³ प्लस कितना होगा आपका b³ प्लस कितना होगा 3ab, और कितना आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 8 है। आपने यहां पर देखा, इसका हमें मान निकालना है। a प्लस बी आपके पास में है, और यहां पर वैल्यू कितनी है, आपने देखा कि a/b प्लस b/a इज इक्वल्स टू कितना है 1। ये इधर चला गया, इधर चला गया, a² प्लस क्या हो गया b² अपॉन क्या है ab। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या है 1। आपने कहा a² प्लस b² इक्वल्स टू क्या आ गया ab, ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, तो ab की जो वैल्यू है ना a² प्लस b² आ गई, a² प्लस b²। क्लियर है? तो यार ab की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, और हमें चाहिए ये वाला लफड़ा। a प्लस बी हमारे पास में 2 है, तो मैं क्या करूं a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 8 माइनस, और इसको मैं 2 रख दूं, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इंटू कितना आ गया ab। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि भाई आपको पता है a² प्लस b² को मैं ये रख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में इसको क्या रख दूं, माइनस में इसको क्या कर दूं भाई 2ab।
इक्वल्स टू क्या है, ए बी। अब ये ए बी इधर आ जाए, ये हो सकता है क्या? देखिए देखिए फटाफट देखिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 3ab। अब आपको ये पता है कि 3ab बराबर इतना है, तो आपने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 माइनस 6। अब 6ab बनाना है, इसका मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6ab बनाऊंगा ना, इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है 8 माइनस ए प्लस बी कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इधर आ गया 4, तो भाई 8 माइनस 8 कितना आ गया, आपने कहा सर 0 आ गया। बस खत्म बात, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। ओके, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको करोगे तो हमारे पास में ये बन जाता है ए प्लस बी, और बन जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बनता है बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है। तो आपने कहा सर अगर ये बनता है तो हमें तो ये गिवन है। मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये था कि a अपॉन बी और प्लस b अपॉन ए इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी आ जाएगा तो माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू तो क्या है, 0। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यहां से निकल जाएगा। तो मैं ऐसे भी इसको कर सकते थे, करने वाला बुरा होता है, कैसे भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो चलिए, आपको पता है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 40। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई यहां पर यार इसका 2x और ये y, तो 2x y तो मतलब बोथ साइड में एड 4xy, एड 4xy बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो 4xy एड कर दो। मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू 40 प्लस क्या हो गया 4xy। ठीक है, आपने यहां पर देखा ये कितना बन गया भाई, आपने कहा सर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 40 प्लस 4xy। अब एक बात बताइए, 4xy की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 6 है। ये कितना हो गया 64, इधर कितना हो गया, आपने कहा सर रूट। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू इतनी है, तो वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मान चाहिए था ए ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए अब भाई लगे आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। अब यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। p इक्वल्स टू कितना 7 प्लस 4√3। अब एक चीज बताओ जरा, आपसे ये पूछा इस पर आ जाओ, p⁴ प्लस p⁴ प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है p³ है। इसका डिवाइड करो, जो ही आपने डिवाइड किया तो ये हो गया p³ प्लस क्या हो गया p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p³, ये बन गया। अब चाहे तू p चाहे मत p, ये तो p³ प्लस 1 अपॉन क्या हो गया p³, और प्लस क्या हो गया p प्लस 1 अपॉन क्या हो गया p हो गया। अब मुझे इसका मान और इसका मान मिल जाए ना, तो बस मैं धन्य हो जाऊं। अब मुझे इस चीज से धन्य होने के लिए इसको मुझे देखना पड़ेगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 49। 4√3 का कितना होता है, 4 का 16 और 3 48, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका मान कितना हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। हमने देखा कितना हो गया p प्लस 1 अपॉन p कितना हो गया, आपने कहा सर दोनों को जोड़ा ये गया कितना आ गया 49। ठीक है, कितना आ गया भाई 49 आ गया। क्लियर है। अब हमने क्या किया, जब 49 ये आ रहा है तो इसका क्यूब निकालने ना हम, तो हमने क्या किया p³ प्लस 1 अपॉन p³ निकालेंगे। तो ये निकालेंगे तो ये कितना हो गया 49 का क्यूब माइनस 3 इंटू 49। अब ये कितना होता है 2744, यही होगा क्या 2744, ये क्यूब है क्या 49 का। ठीक है, और माइनस कितना हो गया, चलिए फटाफट बताइए।
49 क्यूब 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 क्यूब। ओके ओके ओके, चलिए भाई फटाफट बताइए। आगे आपने देखा ये कितना, 3 × 49, तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई? सॉरी यार, ये 49 कहाँ से होने, 14 का क्यूब है, दिमाग खराब हो रखा है ना। तभी तो मैं यार, गड़बड़ तो चल रही है। क्यूब -3 × कितना है 14, ये कितना हो गया भाई 2744। ओके, तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई लिख तो सही रहे 2744, लेकिन मैंने ध्यान में दिया ना, माइंड में तो 14 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिख 49 रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब आप लोग कैलकुलेशन तो करते नहीं हो, सारे मुझे ही करनी पड़ती है। अब इसमें से देखिए हटा दीजिए, ये 2702, 2702। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं। अब आप लोगों को रहम तो बिल्कुल आता नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल ही दया नहीं आती कि भी यार इतने क्वेश्चन करें हैं, सबकी कैलकुलेशन करें, यानी अब तक देख लो कितने हजार क्वेश्चन मैंने कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे, इतने हराम खोरो। अब इनको ऐड कर दो आप, ये कितना होगा 2716। क्लियर है? तो 2716 कितना हो गया भाई? 2716। आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लेना भाई। ठीक है, देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत? हम्म, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका आंसर भी बता दो, लगे हाथ। हम्म जल्दी से देखिए, यहां पर एक्चुअल में दिया क्या है आपको, दिया 2a + 3b इक्वल्स टू कितना 10, और मुझे ये चाहिए स्क्वायर वाला चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है भाई 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा यार इसका, कि क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। मैं करता हूं, स्क्वायर करूंगा मैं। और स्क्वायर करेंगे तो हमने देखा कि 2a + 3b का होल स्क्वायर करेंगे, इधर क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा 4a² प्लस कितना होगा 9b², और प्लस कितना हो गया 12ab, प्लस का कितना हो गया 100। अब ये मुझे निकालना है, तो 4a² प्लस का कितना हो गया 9b² इजिकल्स टू कितना हो गया 100 - 12, और ए बी कितना है आपने कहा सर 3। ठीक है, ये कितना हो गया 64। ठीक है, इनका मान चाहिए 64, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन भाई? सी ऑप्शन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और दमदार क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया वैसा ही क्वेश्चन है। आपने देखा भाई इसका स्क्वायर सेट बैठ रहा है, इसका स्क्वायर है ये सेट बैठ रहा है, बस बात खत्म। क्या करना है? 4x - 7y = 11, क्या करना है? स्क्वायर करना है बस। मतलब एसएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए ना, तो मतलब उन्होंने कुछ चेंज नहीं करती एसएससी, क्या है चेंज नहीं करती, क्योंकि वो लगातार वैसे ही क्वेश्चन रखती है, फिर उसी पैटर्न पर थोड़ा बहुत आगे पीछे पूछती रहती है। तो 49y² ये हो गया 28, और ये कितना हो जाएगा 56 -56xy इक्वल्स टू कितना हो गया 121, कितना हो जाएगा 121। ठीक है, ये 49 हो गया, 7 4 28, 2 कितना हो गया 56। अब आपको पता है 16x² और प्लस 49y², तो ये 121 है, और इधर जाने बाद में 56, और xy की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर xy है 8। अब भाई इनको ऐड करना पड़ेगा, तो 1 to 1 प्लस ये कितना हो गया 48 यानी 48 यानी 4, ये हो गया 444, अब चाहिए 444, और अब कितना हो गया आपने कहा सर 9 6, और कितना हो गया 5, तो 596 आपका आंसर है। 569 आंसर है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भाई? सी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। इसके बीच में अगर आपने कोई कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो वो आपसे क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्राई करनी है हल्का सा, और जो अप्रोच हम काम में ले रहे हैं उसको ढंग से देखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और शायद तक मैंने पहला क्वेश्चन ही करवाया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था, है ना। और मैंने बता रखा है आपको कि भाई x + 1/x = जब 2 हो, x + 1/x = कितना 2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1,
यहां पर 1 पुट कर दीजिए। आपने जो ही 1 पुट किया तो 1 + 1 कितना हो गया 2, आंसर 2, खत्म क्वेश्चन। डी ऑप्शन। अगर माइनस होता तो 0 हो जाता, दोनों के बीच में अगर माइनस होता तो 0 हो जाता, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना। अब ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, दूसरी बार ये क्वेश्चन आया। हमसे ये दिया गया है m x⁴ m माइनस n x⁴n इक्वल्स टू 0। ये हो गया m x⁴ m x⁴m इक्वल्स टू n x⁴n। यहां पर क्या किया, x⁴m अपॉन x⁴n इक्वल्स टू n अपॉन कितना हो गया, m हो गया। ठीक है। अब एक चीज बताइए, इन वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट करना है, तो 1 अपॉन, इसको मैं यहां रख दूं, m का मान कितना है n + m, और इधर कितना है 1 अपॉन n - m। एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, इनको यहां एलसीएम लिया तो ये ऊपर चला गया n - m प्लस n + m अपॉन कितना है n² - m²। ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बन गया 2n अपॉन n² - m²। ये देख ले 2n अपॉन n² - m²। यहां पर है ही नहीं, किसी में n² - m² नहीं है, ये आपका नीचे वाला 1 है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा भाई, आपने कहा सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब ये आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई जहां, आपसे क्या कह रहा है कि भाई मान क्या होगा जहां x m, जहां x और m n और ये सारे ग्रेटर देन 0 हो। ये आपसे कह रहा है कि टर्म ऑफ x⁴ n, यानी वो x की पावर n की टर्म में आना चाहिए। अब ऐसा तो कहीं मेल नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, तो जब x⁴ n की टर्म में आना चाहिए तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x⁴ n का। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर जो x⁴ n है इसको m लिख देता हूं, नीचे इसको पड़ा रहने देता हूं n² - m²। बताइए है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल है। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, और क्या आंसर इसका होने वाला है। मैं आप लोगों से देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो इसका आंसर मुझे फटाफट बताएंगे और जवाब देंगे। ठीक है, नीचे आपको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में अब बढ़िया बढ़िया अगर हम कमेंट करने हैं, अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको कमेंट करने और बताना है कि भाई क्या है, कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5x² + 7x + 5 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूं, x से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया भाई, कर देंगे x से डिवाइड, अगर आप बुरा ना लगे तो चलो ठीक कर देते हैं, +7 + 5 अपॉन x इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5 कॉमन ले लूं तो x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू -7, तो x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया -7 अपॉन 5, ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x³ प्लस, यानी मुझे क्या मिला x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू -7 अपॉन 5, और अगर मुझे चाहिए x³ + 1 अपॉन x³, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, क्यू भी तो निकालना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप क्या करना है, पहले वाली जो वैल्यू है इसका क्या करना है क्यू, और प्लस वाला है तो माइनस चलेगा, -3 इंटू पहले वाली वैल्यू, आपने क्या किया माइनस आएगा 343 अपॉन 125 माइनस, और ये प्लस हो गया, ये हो गया 21 अपॉन 5। अब आप देखिए ऊपर आ जाएगा 343, नीचे आ जाएगा 125। अब इस 25 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 525, ठीक है 525। अब यार इसमें से मुझे 343 हटाना है, तो 125 के अंदर 57 ऐड करना है, बात तो यही है। तो 18 आपका कितना हो गया 2, 182। आपकी वैल्यू कितने आ गए 182 अपॉन 125, 182 बटे कितना हो गया 125, यानी 182 अपॉन 125 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन यार सिंपल क्वेश्चन है
और लगातार आपके पीछे जो सीजीएल हुआ था उसके अंदर प्री में पूछे गए थे, कोई भी मैटर इधर का इधर नहीं हुआ, कंटिन्यूस एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ देखिए, सारे जो क्वेश्चन मैं हर आपको एक एक अप्रोच बता रहा हूँ, हर कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो मेरे तक वापस रिस्पॉन्स पहुंचना चाहिए आपका, तो आप कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप मुझसे कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं, वहां मुझे आप बता सकते हैं कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। आपसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया है, और आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब यार हमें तो ये भी नहीं पता, क्या करें फिर, x नहीं पता, तो हमने किया कि यार एक्स स्क्वायर के साथ में 4x को ले लें, 2 अगर मैं इसमें से इधर ले लूं तो 2 तो चला जाएगा ना इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इसके साथ में, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर अगर लूं तो इसके साथ में 2y है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मामला फिट बैठ रहा है। 5 को मैंने तोड़ लिया, 5 को 4 में तोड़ लिया और 1 में तोड़ लिया, इधर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वैल्यू भी 0 है और ये वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब है x प्लस 2 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है, इसको उठाओ और यहां पर टक दो। ठीक है, तो यहां पर -2 -1, x की -2 और +1, कितना आ गया भाई, ऊपर -3 नीचे -1, वैल्यू कितनी आ गई 3 और 3 का 3 और बाकी क्वेश्चन फ्री। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप में बनाने की कोशिश करनी है आपको, अब तक हमें कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तब जाके चीजें हमें समझ में आएगी। अच्छा क्वेश्चन है और लगातार इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैं आपको थ्योरी की क्लास में भी बता चुका हूं कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो फटाफट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, गजब कतई जहर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे पता है इस क्वेश्चन को तो आप ले ही बैठोगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करने बैठूं तो मैं तो डायरेक्ट टिक लगाऊंगा, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो देखते ही मुझे पता चल रहा है, क्यों यार क्यूब क्यूब का लफड़ा दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसको a मान लू, b मान लू, c मान लू, जब मैं ऊपर वालों को ऐड करता हूं x माइनस वाई यानी a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने जब ऐड किया तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स कट कटा के सारे कैंसिल आउट हो गए, क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना a क्यूब, यानी अगर ये कंडीशन अब अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 3abc। तो ऊपर वाला सीन समझ में आ गया ना मुझे, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, डायरेक्ट इसको मैं यहां लिख देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं 3x माइनस वाई और यहां पर क्या है y माइनस जेड और यहां पर क्या है z माइनस एक्स, नीचे कितना है 6x माइनस वाई और यहां पर y माइनस कितना है z और z माइनस एक्स लिख दिया। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया सारा, और फिर मेरे पास में जो वैल्यू बची वो आ गया 3/6 और कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1/2 और खत्म क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका क्लियर है, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना, कितने शानदार क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ओके, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन में जैसा लास्ट क्वेश्चन है उतना ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी तगड़ा है। अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट को मैं आपको बताना चाहूँ, आपको सर आपने बताया नहीं, मैंने कितनी बार बता दिया यार, आप खुद देखो ना, ये क्या हो गया -2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब k की वैल्यू -1 है तभी ये -2 आ सकता है, इसका मतलब इसका मान अगर निकालना है तो k की पावर 10 प्लस 1 k की पावर 11 आपको करना है -1 की पावर 10 प्लस 1/-1 की पावर 11। आपने देखा इवन है 1,
यहां देखा आपने कहा -1 आएगा, -1 कितना आ गया 0, इट मींस बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई? बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, मजा भी आ रहा होगा। फटाफट क्वेश्चन देख लो, आगे बढ़े फिर। ओके, चलिए देख लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, उनको साथ साथ नए कंसेप्ट को साथ साथ में लिखते रहें और उन पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि यार आगे जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, देखिए पहली बात तो मैथ्स को रटने की कोशिश मत करो, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ो और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को समझो कि यार ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इससे बार बार क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में वापस हमें देखने को मिलता है। इनकी रिपीटेंसी है, बार बार इनकी रिपीट होने की टेंडेंसी, इसका मतलब ये इनका मूड ज्यादा है, ठीक है, इनका बहुलक है वो ज्यादा है, बार बार आने की इनकी पुनरावृत्ति, इसका मतलब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड में क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन पे वर्क करना है। और ये क्वेश्चन अपने देखो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार, आज से 10-12 साल पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आज भी ये पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो, प्रैक्टिस करो और मुझे बताइए यू आर सिंसियर स्टूडेंट, आप पक्का ऐसा करोगे, डेफिनेटली ये आप काम करोगे और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा एक दिन जब आप सेलेक्ट होगे और एक बहुत बढ़िया पोस्ट पर सेलेक्ट होगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।